of the beast और of the empire. उस साम्राज्य का जो सामर्थ्य है उसको देखकर न केवल वो अचंभित हो गए, In verse 4, चौथे वचन में लिखा है they also worshipped the Antichrist, the beast. और वो जो अजगर है या जो मसीह विरोधक है उसकी उन्होंने पूजा करी। And notice that in verse 8 again, verse 8. आठवां वचन क्या कहता है देखो, Notice the word all. और बाइबल कहता है कि पृथ्वी के सब रहने वाले, All that dwell upon the earth पृथ्वी के सब रहने वाले जितने पृथ्वी पर थे shall worship him. वो पृथ्वी पर रहने वाले सब रहने वाले सभी लोग उसकी पूजा करेंगे। The Antichrist would demand every person living on earth to worship Satan and the beast and the beast. और मसीह विरोधक उस समय पृथ्वी के सब रहने वालों को ये आज्ञा देगा कि वो शैतान को और ये जो पशु है उसकी आराधना करे, उसकी पूजा करे। And notice that in verse 14, chapter 13, verse 14, chapter 13 is talking about the revived Roman Empire. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय जो है वो पूरी तरह रोमी साम्राज्य वो जो फिर से उभरने वाला है उसके बारे में, और 14 वचन कहता है, And verse 14, 14 वचन कहता है उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था वह पृथ्वी के रहने वाले को भरमाता था। So it says they should make an image to the beast, to the Antichrist, which had the wound by sword and did live. It's talking about the revived Roman और Empire. ये सारी जो बातें हैं वो फिर से उभरने वाली रोमी साम्राज्य के बारे में है। So when you are required to make an image, और जब उसकी वो मूर्ति बनाने के लिए उसको आज्ञा दी गई, in verse 15, 15 वचन कहता है he had power to give life unto the image of the beast. उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। And the image would both speak to you, and it says should both speak and cause that as many as would not worship the beast of the beast should be killed. देखो 15 वचन क्या कहता है, उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया ताकि पशु की मूर्ति बोलने लगे, जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें वह उन्हें मरवा डाले। Notice that in verse 16 again. 16 वचन क्या कहता है देखो, So all that it says, the Roman Empire will come into power. और यहाँ पर लिखा है कि जो ये रोमी साम्राज्य फिर एक बार अधिकार में आएगा। It would not come into power as long as you are on earth and the Holy वो Spirit. तब तक अधिकार में या सामर्थ में नहीं आएगा जब तक पवित्र आत्मा इस दुनिया में है, चर्च इस दुनिया में है। When the Roman Empire come into power, लेकिन जब रोमी साम्राज्य इस दुनिया में सामर्थ में the आएगा, whole world would wonder after him, after the empire, सारी दुनिया उसके अचंभे से अचंभित हो जाएगी, because of the power he has. क्योंकि जो सामर्थ वो उसके अंदर होगी, जो सामर्थ उसके पास होगी। In so much they said, who is like unto the beast? इतना कि वो कहेंगे कि इसके जैसा कौन है, इस पशु के जैसा। Then they said, the entire world, all those who dwell upon the earth would worship him. और बाइबल कहती है सब जितने पृथ्वी के रहने वाले हैं वो सारे लोग उसकी पूजा करेंगे। Then he would require every person living on the earth और फिर वो मांगेगा कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जन make an image of the beast और वो उस पशु की मूर्ति को बनाए and to worship the beast. और उसकी आराधना करे, उसको पूजे। And the false prophet has power to give life to the image. और वो जो झूठा भविष्य वक्ता है उसमें सामर्थ्य है कि वो उस मूर्ति में प्राण डाले, जीवन डाले। And the image would speak. और वो मूर्ति बोलेगी। And it requires every person that would not worship the image of the beast should be killed. और जो कोई उसको पूजेगा नहीं उसे मरवा डाले। And then he does one more thing. और फिर वो और एक चीज करता है। And in verse 16, 16 वचन कहता है, he causeth all, both small and great, or rich and poor, slave or bond, or whoever that may be. उसने छोटे बड़े, धनी दरिद्री, स्वतंत्र दास, सब चाहे वो कोई भी हो, सबको To receive the mark of the beast or the number of the beast, which is 666. और दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप लगा दी। और वो छाप क्या थी? 666, ये अंक का छाप हर एक के ऊपर।
without which no man can buy or sell. और कोई भी इंसान जिसके ऊपर ये छाप नहीं है ना वो कुछ खरीद सकता है ना बेच सकता है। Seeing the dreadfulness, awfulness, and destruction and death, God, by His grace, put a pause on the Roman Empire. As long as you and I are living on earth, believing, worshiping, receiving Christ as our Lord and Savior. आमेन आमेन। आज रोमी साम्राज्य क्या ये डरावना रूप, ये जो उनका भयंकर चीजें हैं जो कुछ हमने पढ़ा, इसका असर हम पर न हो और इसके द्वारा हमारा नाश न हो, हमें बचाने के लिए कि हम प्रभु की सेवा कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके लिए जी सके, हम उसके राज्य में आ सके, इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर ने उस रोमी साम्राज्य को रोक के रखा है। Just as the Roman emperor destroyed Jewish people, slaughtered Jewish people, burned down the city, destroyed the temple, so also if we are left behind, you will be slaughtered, you will be destroyed unless you worship him. बाइबल बताती है कि ये रोमी साम्राज्य कितना भयंकर है, क्योंकि जब उन्होंने रोमी साम्राज्य ने पूरे इज़राइल को, यहूदियों को मार डाला, उनका शहर जला डाला, मंदिर गिरा दिया और पूरी तरह खत्म कर दिया, अगर हम प्रभु यीशु मसीह जब आएगा हम उसे के साथ उठा लिए नहीं जाएंगे, हम बच जाएंगे, तो उसके बाद हमारा भी वही हाल होगा। Just as God foresaw what the Jewish people as a nation going to experience their life here on earth, और जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही देख लिया था कि यहूदियों के साथ कुछ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, that they were going to be slaughtered, the city will be burned down, and the temple will be destroyed. मार डाले जाएंगे, उनका कत्ल होगा, उनका शहर जला दिया जाएगा, मंदिर गिरा दिया जाएगा। Seeing all this, he went to them and offered himself. Behold, your king cometh, but they rejected him. ये यीशु मसीह सब कुछ जानते थे कि ये सब कुछ हो सकता है और इसलिए ये न हो, इसलिए वो अपने लोगों के पास गए और उन्होंने अपने आप को उनको दे दिया और कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। And later on, Hitler killed 6 million Jewish people in Germany. और उसी वक्त वो नहीं रुका, उसके बाद बहुत सालों बाद हिटलर नामक इस शासक ने जर्मनी में करीबन 6 लाख यहूदियों को मार डाला। But had they acknowledged the Messiah when he offered himself to be their Messiah, to be the Savior, they wouldn't have gone through all that लेकिन hell. अगर 2000 साल पहले इज़राइल में यीशु को अपनाया होता, अगर यहूदियों ने उसको अपना मसीहा करके स्वीकारा होता, तो इन सारे बातों से उनको गुजरना नहीं But पड़ता। since they terribly failed, लेकिन उस वक्त वो अपयशी हुए, God called us to be His people, और उन्होंने इनकार किया, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके लोग to be बने, the salt of the earth and the light of the कि world. हम इस दुनिया के नमक, हम इस दुनिया की ज्योति बने। And He commanded us to go into all the world and preach the gospel, inviting people to come into His fellowship, into His kingdom. और आज वो हमें ये आज्ञा देता है कि हम सारी भी दुनिया में जाकर ये प्रचार करें, सुसमाचार सुनाएं और लोगों को कहे कि आओ परमेश्वर के राज्य में आओ। Before the terrible day comes, और उस न्याय के दिन आने से पहले, before the Roman Empire is revived रोमी again, साम्राज्य फिर एक बार उभरने से पहले, before the Antichrist come into power, मसीह विरोधक अपने सामर्थ्य में खड़ा होने से पहले, I want you to understand मैं this. चाहता हूँ कि ये बात आप समझे। Once the Roman Empire come into power, जब रोमी साम्राज्य सामर्थ्य में आएगा, once Antichrist takes his power, जब मसीह विरोधक अपने उस शासन में बैठ जाएगा सिंहासन पर, no person can live in the name of Jesus on earth. उस वक्त कोई भी यीशु का नाम लेकर इस दुनिया में जी नहीं सकता। You would not be allowed to worship Christ. आपको मसीह की आराधना करने की अनुमति नहीं You would होगी। not be allowed to read the Bible, carry the Bible. आपको बाइबल हाथ में लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी, पढ़ने की अनुमति नहीं You will होगी, be required to worship the image of the beast. क्योंकि वो जो पशु है उसकी मूर्ति की पूजा करनी पड़ेगी। Make sure that you are not worshiping anybody else except the Antichrist. और उस वक्त ऐसा होगा कि मसीह विरोधक के बगैर आप किसी को भी नहीं पूछ सकते। He will implement a number which is called 666, or the mark of the beast, to make sure that you are worshiping Satan, Antichrist, so that
so that you would not worship anybody और else. उस वक्त लोगों के हाथ पर और माथे पर 666 ऐसी छाप मारी जाएगी, और जिनके ऊपर ये मार्क है, ये छाप है, वो दर्शाएंगे कि ये लोग अभी शैतान की और मसीह विरोधक के आराधक है, उसकी पूजा करने वाले That हैं। would be a terrible thing. और वो बहुत ही भयानक और डरावनी चीज But होगी। now we are living a glorious, happy, joyful life. लेकिन अब जो जीवन हम जी रहे हैं वो आनंद से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। Because God put a pause on the Roman Empire. क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने उस रोमी साम्राज्य को रोक के रखा है, बांध के रखा And है, sent the Holy Spirit to refrain evil, dominating the world. और आज परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जो दुष्टाई है, जो बुरी चीज है, उनको रोका जा सके। And the Lord Jesus और प्रभु यीशु promised to his disciples, अपने चेलों से उसने ये वादा किया, as he was leaving और जैसे वो जा रहे थे, the earth, जैसे वो दुनिया छोड़ के जा there रहे were kind थे, of trouble in their hearts. उनके दिल में वो व्याकुल हो चुके But थे। knowing what they were going through, और यीशु मसीह ये जानते हुए कि उनके मन में क्या चल रहा to be है, left in this world without कि Jesus, यीशु के बगैर अकेले हम कैसे जिए, अब ये चीज उन्हें खा रही थी। first he promised, I will send you my Holy यीशु Spirit. मसीह ने उनसे वादा किया, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें And भेजूंगा। secondly, he said, और दूसरी बात let यीशु not ने your कहा, hearts be troubled. यीशु ने कहा तुम्हारा दिल व्याकुल न हो, I am going to come back for you again. मैं फिर से तुम्हारे लिए I'm आऊंगा, going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह A तैयार place करूंगा। where there's no sickness, no pain, no death, एक no ऐसी- violence, no beast. एक ऐसी जगह जहाँ पर बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मौत नहीं है, I am in control. जहाँ पर मैं पूरी तरह I am नियंत्रण the में हूँ। sovereign मैं God. सब कुछ देखने वाला परमेश्वर I हूँ, am on the throne. मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, Nothing will happen to you unless I permit it to happen. और तुम्हारे जीवन में कुछ भी ऐसा न होगा जिसकी अनुमति मैं जब तक नहीं तो देता तब तक नहीं हो Believe in सकता। God. और उस परमेश्वर पर विश्वास रखे, Believe also in me. और यीशु मसीह ने कहा मुझ पर भी विश्वास रखे। As a righteous man, और एक धर्मी व्यक्ति होने के नाते you don't become panic. आज आपको अस्वस्थ होने की जरूरत नहीं You है, don't become afraid. आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। You live your life faith to faith to faith to faith until Jesus comes and takes you home. जब तक यीशु मसीह नहीं आते और आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाते, तब तक आप विश्वास में हर दिन बढ़ते रहो, हर दिन अपने विश्वास में बढ़ते रहो। And Jesus is going to come. यीशु मसीह जल्दी आने वाले He's हैं, going to come, वो आएंगे, take you out of this world आपको इस दुनिया से उठा लेंगे, before the revived Roman Empire come into power to destroy your life. रोमी साम्राज्य और वो जो राजा है वो अधिकार लेने से पहले और आपका नाश करने से पहले यीशु मसीह आपको ले जाएंगे। Friends, that is the love of God. ये परमेश्वर का प्यार है That is आपके the लिए। grace of God. ये Hallelujah. परमेश्वर का अनुग्रह है He आपके will लिए। not allow you to be destroyed during the Roman उस रोमी Empire. साम्राज्य के द्वारा, उस शैतानी साम्राज्य के द्वारा आपका नाश वो होने He नहीं will not देगा। allow you to take the number 666. वो अनुमति नहीं देगा कि वो आपको छाप मिल जाए 666 He will come and take you, snatch you out of this world. और वो दिन आने से पहले वो आपको खींच लेगा अपनी तरफ स्वर्ग में। And once that happens, और जिस दिन वो बात होगी, the Roman Empire will come into power. जब आप उठा लिए जाओगे, फिर रोमी साम्राज्य उभरेगा। How does that happen? वो कैसे होगा? The Bible says, पता है बाइबल why don't you कहती है, turn with me to 1 Thessalonians पहले थेसलोनियों chapter 4. और इसका 4वां अध्याय। This is the next greatest event that will take place in the history of mankind. और मानव जाति के इतिहास में अब से इसके बाद होने वाली यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। And once this event takes place, और जब ये घटना घटेगी, Joel, Zephaniah, all those minor prophets explain the condition of this world. और उसके बाद योएल की किताब, जफन्याह की किताब, उसमें जो भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने सारी जो बात बताई है ना, उसके बाद घटने वाली है। And they say it's a day of gloominess. और वो कहते हैं वो कि अंधकार का समय It's होगा, a day of darkness. और वो अंधकार का समय It's a होगा, day of utter
darkness. और बहुत ज्यादा अंधकार का समय होगा। The sun will not give light. कि सूरज जो है वो अपनी रोशनी The देना moon बंद shall करेगा not give light. और चांद अपनी रोशनी देना बंद The करेगा stars fell to the ground. और तारे जो है वो जमीन पर गिरेंगे And the ocean turned into blood. और समंदर रक्त में बदल जाएगा। The water, drinking water turns into blood, bitter. पीने वाला पानी कड़वा हो जाएगा If any man drinks that water, will die. और जो कोई उस वक्त वो पानी पिएगा वो मर जाएगा। And there will be heat that will scorch people. और ऐसी गर्मी होगी कि जो लोगों को जलाएगी वो सह नहीं सकेंगे। And during that time, और उस समय there will में be some locusts, they call it. The Bible calls it in chapter 8 and chapter 9. और 8वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में कुछ ऐसे जंतु होंगे, टोल होंगे Millions of locusts that spread, into the entire और ये earth. टोल जो है, ये जो कीड़े हैं वो सारे करोड़ों की तादाद में होंगे और सब जगह होंगे And they will sting people who are left behind. और उन पे वो अपना डंक मारेंगे लोगों को जो बचे हुए हैं। And when they sting, the pain will last for 5 months, the Bible और says. जब वो डंक मारेंगे उसकी जो वेदना है, उसका जो दर्द है वो करीबन 5 महीने तक रहेगा। God is a holy God. He's not saying these things to scare you, but He's saying these things that are going to come. अब परमेश्वर पवित्र है, वो भला है, वो इसलिए नहीं ये सारी बातें बता रहा है कि आप डर जाओ। If you like Jewish people say, oh, I don't care, I know we can live our life. You know what? It's going to be hell for you. लेकिन परमेश्वर आगे होने वाली बातों को इसलिए बता रहा है ताकि हम यहूदियों के समान ना करें कि जिन्होंने इनकार कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए हमें नहीं चाहिए यीशु। Besides locusts, there's going to be forces. They are demonic forces. और ये ऐसी शैतानी आत्मा रहने वाली दुष्ट आत्माओं से भरे हुए घोड़े होंगे In the form of lions. और उनका मुंह जो होगा वो सिंह के जैसा Out होगा of their mouths they issue fire, smoke and brimstone. और उनके जो मुंह से है वो आग निकलेगी, धुआं निकलेगा And the Bible says, third part of mankind shall die because of that. और उसके वजह से बाइबल कहती है कि करीबन एक तिहाई मानव जात मारी जाएगी। And they also have tails like cobra. और उनकी जो पूंछ है वो कोबरा की जैसी होगी And they bite people. और वो अजगर की जैसी होगी और वो लोगों को डसेगी And they die. और लोग मरते And the जाएंगे। Bible says, और बाइबल कहती है it's going to be awful. वो बहुत ही भयानक और But God so दर्दनाक। loved us so much. लेकिन परमेश्वर आपसे इतना He प्रेम didn't करता है। want you. He didn't want us to go through that hell. परमेश्वर नहीं चाहता कि उस नरक से आप गुजरे। And God didn't want the Jewish people to go through that hell, but they rejected Him. लेकिन और ये बात परमेश्वर यहूदी के लिए भी मानता था कि वो नहीं चाहता कि यहूदी उन चीजों से गुजरे, लेकिन उन्होंने उसका But if इनकार you किया। reject Him tonight, लेकिन आज रात को अगर कोई भी ऐसा है जो उसका you इनकार करता है, will face the death and destruction and the misery. You would want to die, but death will flee from you. The Bible says, until you endure all the wrath of God upon yourself. अगर कोई उसका इनकार आज रात को करता है तो शायद वो इंसान उस सारे दर्द से, उस सारे भयंकर चीजों में से गुजरेगा कि उसको इतना दर्द होगा कि जब तक परमेश्वर का जो प्रकोप है वो पूरा नहीं होता वो मर भी नहीं सकता। Praise the Lord. हालेलुया। So the Bible says, बाइबल कहती है God, before that day comes, the Lord will come for those who have been washed by the blood of the Lamb and snatch us out of this world. बाइबल कहती है कि वो दिन आने से पहले तुम जो यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो आज तुम्हें वो अपने संग उठा In लेगा। 1 Thessalonians पहले थिस्सलुनियों chapter 4, चौथा अध्याय beginning verse 13 और 13 वचन से आगे पढ़ते until 18. 18वें वचन तक This is the process that's going to take place. आने वाली जो घटना है ना वो ये है, यहाँ पर लिखी हुई It है is called the rapture of the church, और उसको कलीसिया का रैप्चर या स्वर्गारोहण or कहते हैं snatching away. और उठा लिया जाना, खींच लिए जाना Before कहते हैं। that time period begins, और वो समय की शुरुआत होने से पहले before the Antichrist appears on the stage, मसीह विरोधक जब तक स्टेज पर नहीं आता and he will not और appear on the stage until you are removed out of the stage. मसीह विरोधक तब तक अपना अधिकार नहीं जमा सकता जब तक आप और मैं इस दुनिया में हो। This is the process. ये वो होने वाली The घटना है। Bible says the Lord Himself will come down from heaven, bodily return to the earth. I'm not into the mid-air. और बाइबल कहती है इस वक्त पहले थिस्सलुनियों चौथा अध्याय इसका अगर हम 15 वचन कहते हैं, प्रभु स्वर्ग से उतरेगा उस समय, Verse 16, right? The Lord Himself. 16, 16, yeah. प्रभु
प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ऊंची आवाज में दिया गया आदेश और प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी। This is not the second coming of Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं है। This is the coming of Christ for his believers. ये प्रभु यीशु का वो आगमन है जिसके जब वो उसके विश्वासियों के लिए आएगा। When he comes for the believers, और जब वो विश्वासियों के लिए आएगा, only the believers will behold him. उस वक्त केवल जो विश्वासी है वही उसे देख सकते हैं। Only the believers will see him. केवल विश्वासी है जो उसको देख सकेंगे। The world will not see him. दुनिया के लोग उसे नहीं देख But पाएंगे। the world will see him. और जब दुनिया के लोग उसे देख When पाएंगे, he comes the second time, वो तब देख पाएंगे जब वो दूसरी बार आएगा। like for example in Revelation chapter 1 और लिखा है प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय and verse 7, और उसका 7वां it वचन, says, behold, he cometh with clouds, every eye shall see him, they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7वां वचन, देखो यीशु बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख यीशु को देखेगी, वरन जिन्होंने यीशु को भेदा था वे भी यीशु को देखेगी। That is the second coming. ये यीशु मसीह का दूसरा But आगमन when है। he comes for you, लेकिन उसके पहले जब वो आपके लिए the आएंगे, world will not be able to see him. उस वक्त सारी दुनिया के लोग उसे नहीं देख पाएंगे। Only you will be able to see him. वही लोग जो विश्वासी है वही उसे देख पाएंगे। Only you be able to meet him. आप ही हो जो उसे उस वक्त देख पाओगे और मिलोगे। He will come with a loud command और बाइबल कहती है कि वो ऊंची आवाज में आएगा, or with a shout. एक बड़ा आदेश दिया जाएगा। In verse 16, with the voice of the archangel और 16 वचन कहता है और प्रधान दूत की आवाज सुनाई देगी and with the trump of God. और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। So this is how he comes. और जब वो आएगा इस रीति से होगा। So when he comes, जब वो आएंगे, he also bring those souls that died in Christ. मसीह में जो लोग मर चुके हैं उन लोगों की प्राणों को वो अपने साथ ले आएगा। So for example, my dad died years ago. जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पिताजी कुछ सालों पहले उनकी मृत्यु His हुई। body is in the grave. उनका जो शरीर है वो कब्र में है। But the Bible says to be absent from the body is to be present with Christ. लेकिन बाइबल कहती है कि शरीर में न होना यानी परमेश्वर के सन्मुख होना। But if the body is in the grave, लेकिन अगर शरीर ग्रेव में है, कब्र में who है, is to be present with Christ? तो परमेश्वर के सामने, मसीह के सामने कौन है? Your spirit, your आपका soul आत्मा, आपका प्राण परमेश्वर के will be सामने in the presence of the वो Lord. प्रभु के सन्मुख में So होगा। when Jesus comes, इसलिए जब यीशु मसीह आएंगे, he will bring all those spirits that died. Notice that in Christ, in Christ, in Christ. यीशु मसीह में जो लोग मरे हैं उनको वो अपने साथ, उनके प्राणों को वो अपने साथ ले आएगा। So when he comes, और जब वो आएंगे, he will come with a loud voice, एक ऊंची आवाज होगी, with a trumpet sound, with तुरही फूकी the जाएगी archangel, और वो प्रधान दूत वो तुरही को and the फूकेगा। trumpet shall sound. वो तुरही बड़ी आवाज में फूकी जाएगी। All the dead bodies that died in Christ and put in the graves, और जो कब्र में मसीह लोग आज मर कर उनकी शरीर कब्र में है, at the sound of the trumpet, with the loud command, at the sound of the loud command, तुरही फूकी जाएगी और ऊंचा आवाज वो स्वर्गदूत के द्वारा होगा and with the trumpet call, और तुरही का आवाज होगा। the Bible says, बाइबल कहती है, all the dead in Christ shall बाइबल rise. कहती है कि जितने मरे हुए यीशु मसीह में वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And you know what? Your body will put on immortal body, incorruptible body that will fit to see Jesus face to और face. हम सभी को जो है जिंदा, हम सभी को एक नया शरीर मिलेगा, ऐसा शरीर जो विनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, ऐसा शरीर जो यीशु मसीह को देख सकता है। But the Bible teaches when he comes और बाइबल कहती है जब वो आएंगे to remove you out of the world, इस दुनिया से आपको ले जाने के लिए, before the Antichrist takes place, ये मसीह विरोधक को आने से पहले he will come. We will not all die at the time. उस वक्त हम सब मरेंगे नहीं, Some would be alive at the time of his coming. उसके आने के समय में कोई लोग हैं जो जिंदा भी होंगे। So at the trumpet sound, at that loud command, और वो तुरही जब फूकी जाएगी, वो बड़ा आवाज जब होगा, we which are alive at that time. हम जो उस वक्त जीवित है, Turn with me to 1 Corinthians मेरे साथ पहले कुरिन्थियों को खोलिए, chapter 15. 15 अध्याय।
And it says that chapter 15, verse 50. और 50वां वचन, पहला कुरिन्थियों 15:50। And it says, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit corruption. बाइबल कहता है, भाइयों मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश होने वाला अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। And in verse 52, अब 52 वचन कहता है, in a moment, यह क्षण भर में, in a twinkling of an eye, पलक मारते ही, that the last trump, पिछली तुरही फूकती ही होगा, for the trumpet shall sound, तुरही फूकी जाएगी, and the dead shall be raised incorruptible, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए and we जाएंगे, shall all be changed. और हम सब बदल जाएंगे। We will put on incorruptible हम body. एक अविनाशी शरीर को पहनेंगे, We will put on immortal body. हम एक ऐसे शरीर को पाएंगे कि जो कभी नाश न So होगा, both the dead that were raised, और मुर्दे जी उठेंगे, those who are alive are changed in a twinkling of an और eye. उस वक्त जो जिंदा है वो पूरी तरह बदल जाएगी पलक झपकते ही, Together we shall meet the Lord in the midair. और हम इकट्ठा होकर हवा में परमेश्वर से बादलों पर मिलेंगे। And then the Bible says we shall meet the Lord in the midair. अब बाइबल कहते हैं कि हम हवा में बादलों पर परमेश्वर से मिलेंगे। Then it says, then we shall be forever with the Lord from then on. बाइबल कहते हैं उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ And रहेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 54, और पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 वचन कहता for the है, first time you will sing a song of victory. और पहली बार होगा कि जब आप एक विजय का गीत गाओगे। Hey, oh death, where is thy grave? हे मृत्यु तेरी दशा, तेरा सामर्थ Oh कहाँ है? sin, where is thy sting? हे मृत्यु तेरा विजय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? Thanks be to God. और धन्यवाद प्रभु को Through our Lord Jesus Christ, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा we have the victory. हमें जयवंत किया गया Victory है। in Jesus. यीशु मसीह में जयवंत किया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Death is swallowed up in victory. और मृत्यु को विजय में, जीवन में पलटा दिया गया है। You know, the Bible says, when we see him, we shall see him just like him, and we shall be just like him in incorruptible body. अब बाइबल कहती है जब हम उसे देखेंगे तब हम बिल्कुल उसी के तरह बनेंगे, दिखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। You know, you understand what I'm saying? जो कुछ मैंने कहा क्या आपको समझ में आया? He even put a pause on the Roman Empire for your sake, for your sake, for your sake, for my sake. आज वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमें बचाने के लिए उस रोमी साम्राज्य जो भयंकर था, जो डरावना था, उसको उसने रोक दिया। He gave you the Holy Spirit to be your comforter, आज आपको सांत्वना मिले, इसलिए उसने अपना पवित्र आत्मा आपको to दिया है, preserve you, to protect you ताकि वो पवित्र आत्मा आपको संभाले, बचाए रखे, from being destroyed by the Antichrist. कि मसीह विरोधक आपका नाश न करे, इसलिए आपको पवित्र आत्मा And दे। so long you are here on earth, और अब तक हम इस दुनिया में है, so long people are repenting of their sin, accepting Christ as the Lord and Savior. God will not allow the Antichrist take power in the world. और ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया मौका है हमें, कि वो हमें आज मौका दे रहा है कि हम उसे अपनाएं, अपना जीवन उसे दे, हम उसके और लोगों को उसके राज में लाए। If you would say, like those Jewish people, we don't need this man to reign over our lives. अगर हम यहूदियों के समान बनकर ये बोले कि मैं नहीं चाहता कि यीशु मुझ पर राज करे, Away from us! अगर हम ये कहे कि यीशु को हमसे दूर कर लो, यीशु को, We don't need you. हमें यीशु की जरूरत नहीं है, You don't want to be my Lord, my King, my Shepherd, my Savior. मैं नहीं चाहता कि यीशु मेरा उद्धारक बने, मेरा चरवाहा बने, मुझे चलाए। You can say that, आप ये सब बोल सकते हो, just like they said. जैसे यहूदियों ने बोला आप भी बोल सकते But हो। one thing you need to understand, लेकिन एक बात समझ ले, you and your family, your household will have to yourself destruction, desolation, death, ऐसा eternal death. अगर हम बोलते हैं तो हम जब यीशु आएगा तो पीछे रह जाएंगे, और उसके बाद जैसे यहूदियों का हुआ वैसे ही हाल हमारे भी होंगे, नाश, विनाश, सब कुछ उजड़ा हुआ। That's what happened, will happen. वही चीजें
हमारे साथ भी होगी। Once you take that number 666, और उसके बाद अगर वो छाप को हम लेते हैं 666 you will be forced to worship the image of the beast. हमको जबरदस्ती की जाएगी कि हम उस जो पशु है उसकी मूर्ति की पूजा करें, If not, you'll be required to be killed. और अगर नहीं करें तो आपको मरवा डालेंगे। And you will be forced to take that number of the beast. और वो जो पशु है उसके जो छाप है उसको लेने की हमें If जबरदस्ती you की जाए। refuse to take the number of the beast, और उस नंबर को, उस छाप को लेने से अगर हम इनकार करते you हैं will not be able to buy or sell or buy water, anything of that nature. तो हम किसी भी चीज को खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। That's a horrible life. और ये एक भयानक चीज है। Since you being God's creation, आज आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, He didn't want you to go through that hell. वो नहीं चाहता कि उस नरक से आप गुजरे। He didn't want the Jewish people to go through that hell. They are वो- still going through hell. वो यहूदियों के लिए भी नहीं चाहता कि वो उसमें से गुजरे। Did you know what happened to the Jewish people on October 7th last year? पिछले साल अक्टूबर 7 यहूदियों के साथ क्या हुआ आपको पता है? If you want to know what would take place in this world once the rapture takes place, और स्वर्गारोहण के बाद इस दुनिया का क्या हाल होगा अगर आपको पता लगाना है, you Google it and say, hey, the violence or the of Hamas against Israel, show me the videos. You can see those. तो वहाँ पर उसमें कुछ वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पर, जैसे हमास के द्वारा इजरायलियों का जो अटैक हुआ या जो सताव हुआ। Several men raped one woman, bled to death. कुछ ही महीनों पहले की बात है ये। इजरायलियों की महिलाओं पर जो हमास के आतंकवादी थे उन्होंने मिलकर बहुत सारे सैनिकों ने एक महिला पर बलात्कार किया। And these terrorists, और ये जो आतंकवादी थे and they took the woman वो उन महिलाओं को लेते थे and put the bullets in their private parts. और उनके शरीर में, उनके उन प्राइवेट पार्ट्स में वो गोलियां उन्होंने झाड़ी। And they ripped open the pregnant woman. और जो महिलाएं गर्भवती थी उनका पेट उन्होंने फाड़ डाला। You can see those videos. They stabbed the baby और- and killed the mother. और वो पेट फाड़ के जो बच्चा था पेट में उसको उस पे चाकू मारा। I saw one video. एक ऐसा वीडियो मैंने They देखा rounded up 20 children, और एक वीडियो मैंने देखा कि 20 छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने tied पकड़ा their hands in the back, और उनका हाथ एक दूसरे से पीछे बांध लिया and they shoot them. और एक साथ सबको गोलियां मारी। That is a perfect picture of what's going to come on earth if you are left behind. हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई उस दिन के बाद पीछे रह जाएगा उसको इसी प्रकार की दशा का सामना करना पड़ेगा। Do you feel the love of God for you? आज आप परमेश्वर के प्रेम को, जो आपसे वो प्रेम करता है, क्या उस प्रेम को महसूस करते हो? If you are living a careless life, अगर आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो कि जिसमें आपको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, जो हो रहा है होने दो, thinking that I go to church, I'm baptized, I'm all that and so forth. और अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं तो चर्च जाता हूँ, फिर मैं चाहे जैसा जीऊं, कोई फिक्र नहीं। If you really never committed your life to Him, to His leadership, to His sovereign grace, और अभी तक अगर आपने अपने जीवन को सचमुच दिल से उसे नहीं दिया है, नहीं समर्पित किया है, अगर आपने उसकी जो अधिकार है, उसके जो उसका प्रभुत्व है, उसके नीचे अगर आज तक आप नहीं आए if हैं, you never encountered a day in your life that you met with God, you fall at your knees and ask the Lord for forgiveness of your sins and be cleansed by the blood of the Lamb, maybe you got to do that. अगर आज तक ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आया है कि वो दिन ऐसा हो कि जब आप उसके सामने घुटनों पर जाए और अपने पापों के लिए उसे क्षमा मांगे और कहे कि प्रभु मेरे पापों को धोकर साफ कर, तो शायद आज वो समय है। What would you like to do with you? क्या करना चाहोगे आप यीशु के साथ? Would you like them, like the Jewish people say, I don't need you? यहूदियों के समान ये कहना चाहोगे कि मुझे नहीं चाहिए? If you never really accepted Christ as your Lord and Savior, अगर आज तक प्रभु यीशु मसीह को आपने सचमुच अपना जीवन नहीं दिया है, उसे अपना प्रभु करके नहीं स्वीकारा है, understand me clearly. If you never really committed your life to Christ, reading the scriptures, praying every day, waiting for the Lord to come, having your sins forgiven, अगर आज तक आपने अपना जीवन सचमुच प्रभु को समर्पित नहीं किया है, समर्पित यानी मेरा मतलब यह है
कि आप हर दिन बाइबल पढ़ रहे हो, हर दिन प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हो, हर दिन उसके लिए जी रहे हो। जब तक आपने, अगर आज तक आपने ऐसा निर्णय नहीं लिया है, if you allow me to fall at your feet and beg you and say, if Christ have your sins forgiven in the blood of the Lamb, I would do that. अगर Because I ऐसे know ऐसे लोग हैं यहाँ पर, तो उन लोगों ने आज मुझे अनुमति दे कि मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं और पैर पकड़ के आपसे विनती कर रहा हूं कि आप यीशु को अपनाइए, you don't know what the hell is going to come. क्योंकि आने वाले दिन कितने डरावने और भयानक है, आप सोच भी नहीं It's all in सकते। the scriptures. सब कुछ इस वचन में Many है of you haven't read yet. और बहुत सारे लोगों ने वो अब तक पढ़ा नहीं। It's going to be horrible. बहुत भयानक, बहुत डरावना। We already know what's happening today. आज भी दुनिया की परिस्थिति क्या है हम देखते हैं, We have no future, ladies. और कोई भी भविष्य हमारा नहीं, कोई आशा नहीं है। Gentlemen, you have no future. मेरे भाइयों बहनों, कोई आशा नहीं। The only future you have is the coming of the Lord Jesus Christ. भविष्य में एक ही बात है जो अच्छी और सच्ची, और वो है प्रभु यीशु मसीह का फिर से आना। Can I ask you something? एक बात आपसे एक विनती कर सकता हूँ, I'm not here to entertain anything. और मैं आपका मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। You know, I weep every day मैं हर दिन रोता हूँ, for those people who living their lives ignorantly. ऐसे लोगों के लिए रोता हूँ कि जो इस चीज से अनजाने के आगे क्या होने वाला है, Not understanding the impact of the Roman Empire is a dreadful beast, iron teeth, to crush you, to kill your family, kill your children. आने वाला जो रोमी साम्राज्य है वो कितना डरावना और भयानक है। बाइबल कहती है कि उसके दांत लोहे के दांत जैसे हैं, कि जो तुम्हें खा जाएगा और चूर चूर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से अनजाने के आगे इतने भयानक दिन है। I want to beg your feet. आज हाथ जोड़कर आपके पैर में पकड़ता, I want to prostrate before your feet. आपके सामने में बैठता और आपके पैर पकड़ता For हूं। your sake, आपके जीवन के for लिए, your children's sake, आपके बच्चों के जीवन के for लिए, your family's sake. आपके परिवार के लिए। I would like you to stand up and say, I never knew Christ before, but I want to know Christ now. I want to receive him as my Savior, so that when he comes tomorrow, day after, whenever that is, I want to be ready to meet him. मैं Want to be चाहता ready to हूं meet कि ऐसे लोग खड़े हो जाए और ये कहे कि अब तक मैंने यीशु को नहीं जाना, अब तक मैंने यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, समर्पित नहीं हुआ, लेकिन आज मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूं, देती हूं। मैं अपना जीवन उसे समर्पित करती हूं और उसके आने का इंतजार करने के लिए तैयार होता हूं। Acknowledge who Jesus is. यीशु कौन है, इसे पहचाने। Ask him to forgive your sin. मांगे उसे कि वो आपके पापों को क्षमा He करे। will forgive you. वो क्षमा He करेगा, will cleanse you. वो आपको साफ He करेगा will have the Holy Spirit come into your life. और वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। And the Spirit of God will take charge of your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन का कब्जा लेगा। Can we do that together? क्यों ना मिलकर ये करें। Please, if you never accepted Christ, अगर आप आज तक अपना जीवन और प्रभु यीशु को समर्पित नहीं or if किया you're है, not sure in your life, या आपके जीवन में आपको वो उम्मीद नहीं है, आप चाहिए वैसे यीशु को नहीं मान रहे, विश्वास में नहीं चल रहे, can we do that? Can we get up and say, I want Jesus as my Savior now? And you get up and make the commitment. You- Then we can all pray together, go home rejoicing in the Lord, knowing that if He comes today, I am going to be with क्यों Him. ना हम खड़े हो जाए और खड़े होकर हम अपने आप को आज एक नई रीति से प्रभु यीशु को अपना जीवन